कक्षा 11 कृषि शस्त्र विज्ञान भाग 1 में आज हम बताएंगे सोयाबीन की खेती। तो सोयाबीन की खेती के बारे में बताएंगे। ये जो है हमारे देश में सबसे पहला स्थान जो है मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाई जाती है। ये खरीफ ऋतु की फसल है और जिसका वानस्पतिक नाम जो है ग्लाइसिन मैक्स। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। कुल इसका फेवेसी, मतलब ये दलहनी कुल में आती है, जेब्रेसी कुल में। तो कुल इसका नाम बदल के रख दिया गया, फेवेसी नया नाम है। तो इसमें जो है 40 से 42% प्रोटीन होती है और 20 से 22% तक इससे तेल निकाला जाता है इसके बीजों से। तो ये सोयाबीन की प्रोटीन के मामले में ये सबसे आगे, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी की दाल में पाई जाती है। और इसके बाद जो इसमें प्रोटीन होती है, ज़्यादा गर्म करने पर इसकी ये प्रोटीन जो है वो नष्ट हो जाती है। और इसके बाद में सबसे पहले हम इसकी खेती के बारे में पढ़ेंगे। खेती, सबसे पहले हम खेत का चुनाव करेंगे। सबसे पहले जन्म स्थान इसका जान लेते हैं। जन्म स्थान इसका कहाँ है? चीन माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि ये जो सोयाबीन की खेती है इसका जन्म स्थान जो है वो चीन है। अब हम खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी में क्या है कि सबसे पहले 3-4 जुताइयाँ जो हैं देसी हल या कल्टीवेटर से, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए है। और ऐसे खेत का चुनाव करेंगे जिसमें जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो और जहाँ पानी ना भरता हो, क्योंकि ये एक दलहनी फसल है और दलहनी फसलें जो हैं उनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसके बाद नंबर 2 पे बोने का समय। बोने का समय पता ही है, खरीफ ऋतु की जो फसल है तो ये खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। तो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंत तक इसको बोया जाता है। वो जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई, जो भी जुलाई का महीना है उसके अंत तक इसको बोया जाता है। इसके बाद में बीज की मात्रा। इसके बीज की मात्रा कितनी पड़ती है? बीज की मात्रा जो है वो इसमें 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ती है। 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा, सोयाबीन के बीज की मात्रा 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अब इसके बाद में फिर जब हम फसल को बो रहे होते हैं तो बहुत से फफूंदनाशक इसमें लग जाते हैं। जब फफूंदी लग जाती है, जिससे हम फफूंदनाशकों का प्रयोग करते हैं या उनसे बीजों को उपचारित करते हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो राइजोबियम जापोनिकम है, राइजोबियम कल्चर, उससे इस बीज को उपचारित कर लेते हैं, जिससे ये फफूंदनाशक जो भी रोग होते हैं वो हमारे बीज में नहीं लग पाते हैं। तो इसमें राइजोबियम कल्चर जो है, राइजोबियम जापोनिकम, इससे बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। और इसके बाद में किसी भी पारंपरिक रसायन, थायराम या वेबिस्टान, इनमें कोई भी रसायन का प्रयोग किया जा सकता है। तो इनसे जो है जब बुआई कर देंगे तो क्या है, हमारी जो फसल है जब बुआई करेंगे तो हमारे जो बीज हैं वो उनमें फफूंद नहीं लगेगी। इसके बाद अब आगे बीज को उपचारित करने के बाद अब हमें बीज को बोना है। तो बीज को बोएंगे तो किस दूरी पर बोएंगे? पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखेंगे? पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेंगे? तो इसमें जो है बुआई की विधि, सबसे पहले बुआई की विधि, तो इसमें जो है सीड ड्रिल के द्वारा भी बुआई, जो फर्टी सीड ड्रिल आता है उसके द्वारा भी बुआई की जाती है। और हल के पीछे जो कूण बनता हुआ चला जाता है, हल के पीछे कूण में भी बुआई की जाती है। और ड्राई या चोंगा बांधकर भी सोयाबीन की बुआई हल में, जो देसी हल है उसमें नाई या चोंगा बांध दिया जाता है, उससे भी बुआई की जा सकती है। तो बुआई करने की विधि हो गई। इसके बाद सीड ड्रिल, देसी हल। अब फसल अंतरण, मतलब कि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो इसमें जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौधे की
इससे पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। मतलब कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और जो है 4 या 5 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी वो पौधे से पौधे की दूरी कर सकते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखेंगे, 45 भी रख सकते हैं, 45 से 50 सेंटीमीटर पौधे को पंक्ति से पंक्ति की दूरी रख सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर जो है दूर रखी जाती है। गहराई इसके बीज की बुवाई जो है 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। इसके बाद में खाद तथा उर्वरक। सबसे पहले खाद और उर्वरक देने पर क्या है कि हमें भूमि की जांच करवा लेनी चाहिए, किस तत्व की कमी है तो इस तरीके से उसी तत्व की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। तो अगर किसी प्रकार से जांच नहीं हो पाती तो ये दलहनी फसल है, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इनके लिए जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम पड़ती है, तो इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 28 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये खरीफ ऋतु की फसल है और यदि वर्षा किसी कारणवश वर्षा नहीं होती है तो एक दो सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। इसके बाद नंबर 8 खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए समय मिलता है तो कम से कम 2 निराइयों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 निराइयाँ जरूरी होती है जो 15 से जो बुवाई के 15 से 20 दिन के बाद में करनी चाहिए। 35 से 40 दिन बाद ये 2 निराइयाँ सोयाबीन की खेती के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसके बाद अंतिम जुताई के समय जब अंतिम जुताई की जाती है तो उस समय बेसाली 1 किलोग्राम सक्रिय एजेंट जो है 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देना चाहिए जब अंतिम जुताई कर रहे होते हैं उस समय। ये तो हो गई खरपतवार नियंत्रण के लिए। अब आते हैं रोग। अब बुवाई हो गई, बुवाई होने के बाद में क्या है खरपतवार नियंत्रण हो गया। अब हमें क्या है रोग, हमारी फसल में कुछ रोग लगते हैं जैसे पीला मोजेक है, झुलसा रोग है, गेरुई रोग है। तो इनके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो पीला मोजेक है ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है सोयाबीन की फसल के लिए। इसमें मेगासिस का 0.1% घोल को जो है लगभग जब इसके लक्षण दिखाई दें पीला मोजेक के तभी इसका जो है छिड़काव कर देना चाहिए। और झुलसा रोग और गेरुई रोग के लिए इंडोफिल M45 2.5 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर पे जो है पर्याप्त रहती है। ये होते हैं। इसके बाद में कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण में क्या है कि इसमें बहुत से कीट आक्रमण करते हैं इसकी फसल पर, जैसे बिहार की बालदार सूड़ी है, कमला कीट है, पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट है, गार्डर बीटल है, तंबाकू की सूड़ी है, तना वेदक है। ये सभी जो हैं इस पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और हमारी फसल को खराब कर देते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए एक जो है रसायन, घुलनशील रसायन जो है वो साइपरमेथ्रिन या फिर इंडोसल्फान जो है 35 सीसी का, जो 35 सीसी 1.5 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 से लेकर के 1000 लीटर पानी में घोल करके जो भी कीट लगा हुआ है उन पर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे रोगों से वो कीटों से निपटा जा सकता है या उनके प्रकोप को कम किया जा सकता है, जिससे हमारी फसल यदि खराब नहीं होगी। ये छिड़काव जो है करीबन 3-4-15 दिन के अंतर पर 3 छिड़काव कम से कम किए जाने चाहिए। इसके बाद इसकी उपज जो है, उपज इसकी 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। और इसमें बता दें कि ये जो है उपज हो गई 25 से उपज जो है 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये इसमें 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। 40 से 42% सोयाबीन में प्रोटीन होती है,
22 से 20 से 22% इसमें तेल होता है इसके बीजों में,